नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि अभी तक हम जान चुके हैं, विज्ञान भैरव तंत्र का प्रयोग करने के लिए हमें तंत्र के नियमों का पालन करना होगा। और तंत्र जो कि कोई दार्शनिकता या फिलॉसफी का विषय नहीं है, बल्कि संपूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक तकनीक है, और उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको प्रथम विधि के बारे में बताऊं, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली बात यह है, कई बार ये कहा जाता है कि विज्ञान भैरव तंत्र की तकनीकों को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्रमशः रूप से इनका प्रयोग करना चाहिए। परंतु हमने अपने संशोधन में, हमने अपने रिसर्च में ये पाया है कि हमें उन विधियों से शुरुआत करनी चाहिए जिन विधियों को हमने जाने अनजाने में बचपन से लेकर अब तक कभी ना कभी किसी न किसी तरह से प्रयोग किया है। इसीलिए जो सबसे प्रथम विधि है, सबसे प्रथम टेक्निक है जिनके बारे में हम बात करेंगे, वह है जागरण की, अथवा मनोयोग भी जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में जिसे अटेंटिवनेस या अलर्टनेस कहते हैं। तो सबसे प्रथम टेक्निक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे प्रयोग करना है, उससे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर उसका ट्रांसलेशन आपके लिए हिंदी में करूंगा। तो सबसे पहला जो विधि है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार है। So the technique says, attention between the eyebrows, let thoughts before mind, let the top of the head filled with essence of breathe, and there shower as light. तो दोस्तों, शुरुआत में आपको एक छोटा सा किस्सा बताकर शुरू करूंगा। पाइथागोरस, जो कि एक बहुत बड़े मिस्टिक हुए, योगी हुए या फिलोसोफर हुए, जब वो इजिप्ट आए और इजिप्ट में उन्होंने एक योगिक और मिस्टिसिज्म के स्कूल में दाखिला लेने का प्रयास किया, तो जो स्कूल के अथॉरिटीज थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, दाखिला नहीं दे सकते। कारण पूछने पर उन्होंने पाइथागोरस को कहा कि आपको एक प्रयोग से गुजरना होगा, जिसमें आपको कुछ दिनों का उपवास करना होगा और श्वास के साथ कुछ प्रयोग करने होंगे। जिसके जवाब में पाइथागोरस ने कहा, जो कि एक फिलोसॉफिकल और तार्किक इंसान थे, उन्होंने कहा, मैं यहाँ नॉलेज लेने आया हूँ, ज्ञान लेने आया हूँ, न कि किसी प्रकार का डिसिप्लिन सीखने आया हूँ। परंतु ये कहने के बाद भी स्कूल अथॉरिटीज ने संपूर्ण रूप से पाइथागोरस का दाखिला रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, और कोई भी चारा ना बचने की वजह से पाइथागोरस को वो करना पड़ा जो स्कूल ने कहा था। सो पाइथागोरस ने ऐसा किया दोस्तों कि उनको 40 दिन का उपवास करना पड़ा और श्वास के ऊपर कुछ प्रयोग करने पड़े, जिसमें उन्हें बताया गया था श्वास उन्हें कैसे लेनी है और श्वास को उन्हें कैसे देखते रहना है। जब पाइथागोरस ने ये सब कर लिया और उसके बाद जब वो दोबारा स्कूल में दाखिला लेने के लिए आए, तो उन्हें दाखिला दे दिया गया। और दाखिला देने के बाद पाइथागोरस ने जो कहा वो कुछ इस प्रकार था। पाइथागोरस ने कहा कि ये प्रयोग करने के बाद मैं एक दूसरा व्यक्ति हो चुका हूं। मेरे लिए अब जीवन में ज्ञान नहीं है, अपितु मेरा पूरा जीवन ही ज्ञान हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो तकनीक ये जो विधि हम आगे प्रयोग करेंगे, ये वही विधि थी जो जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाइथागोरस ने सीखी, और जब ग्रीस में जाके इसका प्रचार किया तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, बहुत ही ज्यादा लोगों ने उन्हें सराहा। तो मैं लेकर आता हूं आपको अब टेक्निक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब भी हम किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करें, इसको मेरा आप सुझाव समझें। ये कोई मैंडेट नहीं है, परंतु फिर भी हमेशा जब भी आप किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करें तो आप शारीरिक रूप से शुद्ध रहें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम शारीरिक रूप से शुद्ध होते हैं तो हमारे मन को अशुद्ध होने में बड़ी कठिनाई होती है। और क्योंकि इस तकनीक के एक हिस्से में आपको इमेजिन करना होगा, इमेजिनेशन करनी होगी, और कहीं मन कुछ नेगेटिव विचारों के प्रभाव में ना आए, इसीलिए आप शरीर को शुद्ध करके, जो कि स्नान करने से और बाहर ठंडी हवा में घूमने से
और अपने मन को खुश रखने से हो सकता है कर कर आप बैठिए। तो सबसे पहले आपको आलती पालती लगाकर बैठ जाना है, रीढ़ को सीधा रखना है और जितना रिलैक्स पोजीशन में हो सके उतना रिलैक्स पोजीशन में आपको बैठना है। आंखें बंद करनी है और सूत्र जिसकी पहली लाइन ये है, अटेंशन बिटवीन द आईब्रोज, दोनों आंखों के बीच में जहां हमारा तीसरा नेत्र होता है, जिस जगह पे हम तिलक लगाते हैं, वहां आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस इस बात को पहले नकारता था, परंतु अब मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान चुका है कि जिस हिस्से पर हम तिलक लगाते हैं उसका एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही गहरा महत्व है। और वह कुछ इस प्रकार है कि वहाँ एक ग्लैंड होती है, एक नाड़ी होती है जिसको हम पीनल ग्लैंड कहते हैं। और ये नाड़ी सक्रिय हो सकती है जब हम इस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे कि एक जर्मन साइंटिस्ट है विलियम रीच, उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं आंखों के मध्य भाग में, दोनों बाहुओं के मध्य भाग में, तो ये पीनल ग्लैंड के लिए एक भोजन का कार्य करता है। तो जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, और आंखों को जोर से बंद नहीं करना है, अपने आप बंद होने देना है बिल्कुल धीरे से, और ध्यान को केंद्रित करना है दोनों आंखों के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं। जैसे ही आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन यहां वहां विचारों में भटकेगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा। तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, जब आप ध्यान कर रहे हैं आंखों के बीच में, तो आपको अपनी श्वास पर ध्यान देना है। आपको लगातार ये देखना है कि श्वास आ रही है, पेट के आखिरी हिस्से तक जा रही है और फिर वहां से ऊपर आकर के बाहर जा रही है। श्वास आ रही है और जा रही है। आपको लगातार ये देखते रहना है। और जैसे ही आप ध्यान आपका दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होगा और आपकी आंखें फड़फड़ाना बंद कर देंगी, अंदर से हलचल होना बंद हो जाएगी, तो आप ये समझ जाएंगे कि आप उस सही पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर ध्यान लगना चाहिए। और दोस्तों, ये आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होगा कि जैसे ही आपका ध्यान लगेगा और पीनल ग्लैंड खुद इसमें सहायक होगी, अचानक एक परिवर्तन आप पाएंगे। और वह परिवर्तन ये होगा कि जीवन में पहली बार आप विचारों को आते जाते देखेंगे। अभी तक हमारे जीवन में जब भी कोई विचार आता है, हम खुद उस विचार को अपना लेते हैं, हम खुद वो विचार बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घृणा का विचार आया तो आप खुद घृणा करने लग जाएंगे। आपको क्रोध का विचार आया तो आप खुद क्रोध बन जाएंगे। तो जीवन में सबसे पहली बार एक ऐसा परिवर्तन होगा जब आप केवल बैठे बैठे विटनेस करेंगे कि विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, और आपको कुछ नहीं सोचना है उन विचारों के प्रति। आपको सिर्फ उन विचारों का एक दर्शक मात्र, साक्षी मात्र बनकर रह जाना है। और जैसे ही आपका ध्यान लगेगा, आंखें फड़कना बंद हो जाएंगी, और जब आप सांस को देखते रहेंगे, तब दूसरा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन जो आप देखेंगे वो ये कि आप उस बहुत ही डेलिकेट और सूक्ष्म वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे जो कि हम श्वास लेते हैं तब होती है। अभी तक हम ये मानते आए हैं कि हमारा जीवन ऑक्सीजन से चलता है, जो कि हवा का एक हिस्सा है। हवा के भीतर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य प्रकार की गैसेज होती हैं। और अब जब हम हवा को ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा जीवन चलता है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। बात इससे कुछ गहरी है, और केवल हवा मात्र से हम जिंदगी नहीं जीते। यह हमारे योगियों ने काफी प्रचलित की इस बात को, और एक टर्म यूज करी, एक शब्द यूज किया जिसको हम कहते हैं प्राणवायु। और इसी को न जाने कितने मॉडर्न रिसर्चर्स ने, जिसमें से विलियम रीच भी एक हैं, ये कहा कि हम केवल एयर से, हवा से नहीं जीते हैं, परंतु एक और वाइब्रेशन और एनर्जी है जो हमारे जीवन को संलग्न करती है, जिसे उन्होंने इलान वाइटल या ओरेगॉन एनर्जी कहा। शब्दों का इस्तेमाल हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से हुआ। हमारे हिंदी भाषा में या हमारे संस्कृत भाषा में, योगियों की भाषा में इसे प्राणवायु कहा गया। तो जैसे ही आपका ध्यान लगेगा, आप विचारों के विटनेस बनेंगे, साक्षी बनेंगे, तो आप उस वाइब्रेशन को महसूस करने लग जाएंगे जिसे प्राणवायु कहते हैं। और दोस्तों, मैं ये बात कुछ आपको इस तरह से समझाना चाहता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा, लोगों ने कई समय पहले से और अभी तक भी, भारत में तो ये अभी तक भी प्रचलित है कि लोग समाधि में जाते हैं। समाधि क्या होती है? समाधि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को
कई बार जमीन के भीतर या किसी बॉक्स के भीतर बंद कर लेता है काफी वर्षों तक। 1880 में इजिप्ट में ऐसा हुआ। एक व्यक्ति ने जीवित समाधि ली और 40 साल के बाद जब उसे निकाला गया तो वो जीवित था। हालांकि वो पूर्ण रूप से कमजोर हो चुका था, परंतु वो जीवित था। डॉक्टर्स ने जब उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, इसका सीक्रेट क्या है, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये मैं नहीं जानता। हाँ, मैं ये जानता हूं कि वहां हवा नहीं आ सकती थी, परंतु वहां प्राण आ सकते थे, प्राणवायु आ सकती थी। तो दोस्तों, आपने ऐसा फील भी किया होगा जब आप कभी अस्पताल जाते हैं या किसी ऐसे नेगेटिव आदमी से मिलते हैं तो अचानक आप थका हुआ महसूस करते हैं। उसका कुल कारण इतना है कि जब हम अस्पताल जाते हैं और वहां लोग बीमार होते हैं, उनके भीतर प्राणवायु का सोर्स कम हो जाता है, तो अचानक आपकी प्राणवायु बाहर जाने लग जाती है, जिस वजह से आप थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा ध्यान लगा, हमने विचारों का साक्षी बनना शुरू किया और हम प्राणवायु को महसूस करने लग जाएंगे। और यही हमारा सूत्र था, अटेंशन बिटवीन द आईज, लेट द थॉट्स बिफोर माइंड, लेट द एयर, लेट द टॉप ऑफ द हेड फिल्ड विद ब्रीद एसेंस एंड देयर शावर एज लाइट। सो आखिरी जो पड़ाव है वो ये है कि जैसे ही ये तीनों चीजें होने लग जाएं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, सिर्फ सोचना है कि आप इस सारी प्राणवायु को अपने मस्तिष्क के शास्त्राहार के सबसे प्रथम हिस्से में, सबसे टॉप हिस्से में महसूस कर रहे हैं। और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक है दोस्तों। जब कभी आप इमेजिन करते हैं, जब कभी आप बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंसेस देखते हैं अपनी जिंदगी में, जैसे सुबह आप उठे, आज आपको इडली खाने का मन किया या आपके किसी दोस्त से मिलने का मन किया और अचानक आप पाते हैं कि आपका वो दोस्त आपको फ़ोन कर देता है या सुबह आपसे मिलने आ जाता है या आपको रास्ते में मिलता है, और वही इडली जिसके बारे में आपने सुबह सोचा था वो आपको आपके स्कूल फ्रेंड के टिफ़िन में या अपने ऑफिस के किसी मित्र के टिफ़िन में मिल जाती है और आप उसका सेवन करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हिप्नोटिज्म का कॉन्सेप्ट भी है। और ये कुल मिला के सिर्फ इतना सा इसका कारण है कि जब मस्तिष्क या हमारा मन या हमारा दिमाग तीनों तरीके से, जब दोनों आंखों के बीच में जब ध्यान लग जाता है और पीनल ग्लैंड सीक्रेट हो जाती है, पीनल ग्लैंड सीक्रेट करने लगती है उन हार्मोन्स को, तो वह ऐसी चीजें घटित कर देती है जो हम सोच नहीं सकते। इसका कोई व्यक्तिगत या साइंटिफिक प्रमाण आपको नहीं मिलेगा, परंतु धीरे धीरे जब आप इस कला को सीख जाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हिप्नोटिज्म एक कला है, उसमें कुल इतना ही होता है, जब एक हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कि आप इस कांच के टुकड़े पे या इस लाइट पे ध्यान दीजिए, और वो लगातार और कहता है कि आंखें नहीं झपकाइए, उसका सिर्फ इतना ही कारण होता है कि जो आंखों के भीतर जो एनर्जी फ्लो कर रही है, जब आंखें एकदम स्थिर हो जाती हैं तो वो अचानक अपने आप जो हमारा त्रिनेत्र है वहां से वो एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। और जैसे ही पीनल ग्लैंड उस एनर्जी के साथ मिलकर के कमांड करने लगती है तो व्यक्ति वही सोचने लग जाता है जो उसको कहा जाता है। अगर आप उससे कहेंगे कि आप इस समय एक मिलिट्री ऑफिसर बन चुके हैं, तो वो व्यक्ति तुरंत मिलिट्री ऑफिसर जैसे ही बिहेव करने लग जाएगा, उसकी आवाज़, उसका एटीट्यूड वैसा हो जाएगा। यदि आप उससे कहते हैं कि आप बहुत ही बीमार हैं, तो वो बीमार महसूस करने लग जाएगा। और ये सारी शक्ति हमारे उस त्रिनेत्र से आ रही है, और इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा मस्तिष्क का ध्यान उस तरफ लाया गया है और हमारी आंखों की जो एनर्जी है वो तिलक वाले भाग तक पहुंचा दी गई है। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो हम उसे यह भी कह सकते हैं कि तेरी सारी बीमारी, तुम्हारी सारी बीमारी विलुप्त हो गई है और तुम अब एक स्वस्थ व्यक्ति हो, तो वो अचानक स्वस्थ हो जाएगा। और यही दोस्तों हिप्नोटिज्म की कला थी। तो सबसे पहले आंखों के बीच में ध्यान किया, जैसे ही उस पॉइंट पे आ गए जहां ध्यान लगा, विचारों को देखना शुरू किया, विचारों का साक्षी बने। तीसरा पड़ाव प्राणवायु को महसूस किया, और चौथा इस प्राणवायु को सहस्त्रार तक लेकर चले गए। दोस्तों, ऐसा 21 दिन जब आप करेंगे तब आपको सबसे प्रथम परिवर्तन दिखने लग जाएंगे। कुछ लोग जिन्होंने बचपन से इसे किया है या जाने अनजाने में वो करते आ रहे हैं, हो सकता है कि रिजल्ट उन्हें कुछ जल्दी दिखने लग जाए। और दोस्तों, आप ऐसी चीजें घटित कर पाएंगे, ऐसी चीजें अपने जीवन में देख पाएंगे जिनका प्रैक्टिकल रूप से या थियोरेटिकल रूप से कोई भी संबंध नहीं होगा, परंतु आप अपनी जिंदगी को एक फिलोसॉफिकल तरीके से ड्राइव करने लग जाएंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था, चाहे आप एक विद्यार्थी हैं, चाहे आप एक गृहिणी हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं,
जब आप इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और इस तकनीक के थ्रू रिजल्ट्स को देखने लग जाएंगे, रिजल्ट्स बनाने लग जाएंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं आप किस किस तरीके की चीज़ें, किस किस तरीके की सिचुएशंस अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। एक विद्यार्थी इस तकनीक को इस्तेमाल करके अपनी पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता, अपनी इमेजिनेशन की क्षमता बहुत अधिक कर सकता है। एक गृहिणी अपने परिवार को लेकर के, अपने स्वयं के जीवन को लेकर के, अपने पति और अपने रिश्तों को लेकर के, अपने परिवार के रिश्तों को लेकर के बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, बहुत ही बेहतरीन हालात बना सकती है। तो दोस्तों, शायद आपको ये विधि अच्छी लगी होगी और ये विधि आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी यदि किसी को कोई डाउट रहता है, कोई सवाल रहता है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप आइए या फिर हमें कमेंट करके बताइए या हमें व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो भी डाल सकें जिसमें मैं स्वयं इस चीज़ को आपको करके दिखाऊंगा कैसे हमें आसन ग्रहण कर